हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चे हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमने एक कोई पहली बात मैं आपको ये बात बताऊं, एक कोई क्लास एक कोई नया कुछ नहीं है। ये आपने जो पढ़ा था ना एट्थ में एल्जेब्रा वाला चैप्टर, उसकी जो आइडेंटिटीज है ना वही इसमें यूज हुआ है, बस दो चार आइडेंटिटीज अलग अलग आ गए हैं बस, और बाकी सब कुछ सेम वही है। ठीक है, तो चलो सारी आइडेंटिटीज हमें पढ़ना है और उसको अप्लाई करना सीखना है। एक एक अच्छे से आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ो, समझ एक एक क्वेश्चन आप जो जो मैं समझाऊंगा उसको लिखते चलना। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप लिखोगे ना तो क्लास में आप बने रहोगे, मतलब आपको क्लास अच्छी लगेगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे क्लास में। तो समझो, सबसे पहले आइडेंटिटीज है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटीज होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वाली होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ब्रेकेट्स में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रेकेट्स में एक्स माइनस वाई। फिर आता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें क्या करना है, पहला वाला देखो टर्म सेम है तो उसका स्क्वायर करना है, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर आता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट्स में एक्स प्लस वाई। दूसरे में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब देखो इसी का दो फार्मूला है, एक फार्मूला तो ये वाला हो गया, दूसरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। फिर आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक ब्रेक। अच्छा एक बात आपको और बताता हूँ, इसी का ना ए माइनस बी का होल क्यूब भी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab² भी प्लस 3ab²। और में लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रेकेट में ए माइनस बी, दो फार्मूले बनते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का दो फार्मूला है, ठीक है, और ए माइनस बी के होल क्यूब का दो फार्मूला है, दोनों लिख दिया, दोनों यूज होता है। जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा तो आपको ए वाला फार्मूला यूज करना है, जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा तो आपको ए वाला फार्मूला यूज करना है, दोनों यूज करना है। आपको मैं सिखा दूंगा फार्मूले यूज कैसे करते हैं। अब आता है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो एक्स प्लस वाई में एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई कर दो, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक ब्रैकेट्स में एक्स माइनस वाई आएगा, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, दूसरा अब आता है, मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ पे डबल नहीं है xyz है, तो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी पहले ब्रैकेट्स में, दूसरे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 3xyz। इतनी बातें समझ आ गई आपको अच्छे से, हाँ या ना, बोलो। चलो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो समझते हैं, तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि अभी हमने पढ़ा था, उसको एक्स प्लस वाई पढ़ा था, यहाँ पे भी है, बस सारा कुछ सेम ही है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों में बताऊंगा। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7x, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4y, तो बनेगा क्या 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7x मल्टीप्लाई बाई 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आएगा 49x स्क्वायर प्लस 2 से 1 जा, देखो नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 से 1 जा 14, 14 4 जा 56 एक्स वाई, और 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 16 वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ गए। चलो हम बात करते हैं अब सेकंड का। सेकंड है हमारे पास में 7/5x
प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई 7/5x, बी की वैल्यू आ गई 3/2y। ठीक है, अब रखो, पहले में रखोगे 7/5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y और प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 49/25 स्क्वायर, प्लस में देखो 2 से 2 चला गया, 7 3 जा कितना आ गया 21x और 5y है ना, और प्लस 3 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 9/4y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आई थिंक आपको बातें समझ आ चुकी है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपको देखो फोर्थ वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि अभी देखो मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया, अब मैं एक पॉइंट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट के, तो पॉइंट के बाद डिजिट यहाँ पे एक इधर है एक डिजिट इधर है, टोटल 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो बनेगा 6.25। ठीक है, समझ गए ना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ पे है थर्ड पार्ट 2.5p प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमारे पास 2.5p है और v की वैल्यू हमारे पास 1.5 क्यू है। अब यहाँ पे लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। a स्क्वायर होता है 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5p मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्यू और प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। अब सुनो, 2.5 अभी आपको बताया था जब दो चीज को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आएगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो आएगा 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोगे तो आएगा 7.5 पी क्यू और 1.5 क्यू स्क्वायर का करोगे तो बनेगा 2.25 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो सारा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करो, मैं कितना भी करा दूँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक पार्ट में कराऊंगा, एक पार्ट आपको करना है। इससे क्या होगा ना, आप जब घर पे खुद जाके प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपके आंसर आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से हो पा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात ना। चलो आगे करते हैं। अब मैं आपका करवा देता हूँ ये वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा भाई। अब मैं कराने चल रहा हूँ 6 पार्ट। 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई 1/x, b की वैल्यू आ गई 1/y, तो बनेगा 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो 1/x का स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 2/xy। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए आप अच्छे से। चलो आगे करते हैं हम। अब देखो आपका 6 पार्ट ना होमवर्क रहेगा। ए स्क्वायर है, ठीक है, एक 2 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर है। ठीक है, आपने फिफ्थ करके दिखाना है मेरे को, कमेंट में लिखना है, ठीक है, अपना आंसर। चलो अब उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2, देखो यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखो फर्स्ट में कराऊंगा, सेकंड आपने करना है। 64। अब बताओ 64 60 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं 60 प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लगा लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 60 और b की वैल्यू आ गई 4, तो बनेगा 60 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर आता है 3600
प्लस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 480 प्लस 16। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 96, 496 इसमें ऐड करोगे तो 4096। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको 105 का होल स्क्वायर करना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको 100 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे और ये आपका काम है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज सेट 4.2। अब इसमें क्या है ना, हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और उसको हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो चलो बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस में 24xy प्लस 16y स्क्वायर। 9x स्क्वायर को क्या लिखोगे 3x का होल स्क्वायर। देखो इसको लिखने का तरीका, प्लस प्लस ऐसे लिख दो, फिर 16 किसका होता है 4y का होल स्क्वायर। तो अब बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने इस फॉर्म में तो बना दिया, देखो अब हमें बनाना है 2ab के फॉर्म में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 3x और मल्टीप्लाई बाई 4y। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 3x और b की वैल्यू आ गई 4y। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया था। आगे चले। अब देखो ए वाला आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप खुद करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हिंट दे रहा हूँ 4s स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2s का होल स्क्वायर और 25t स्क्वायर को लिख सकते हो 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चले जी। चलो अब देखो थर्ड पार्ट भी आपने करना है खुद से। 49x स्क्वायर को लिखोगे 7x का होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर को लिखोगे 2y का होल स्क्वायर, फिर 2ab के फॉर्म में बनाना है। तो ए वाला भी आपका होमवर्क रहेगा, मैं ए वाला करा दे रहा हूँ आपको। 64p स्क्वायर प्लस 30/2 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। 64p स्क्वायर को आप लिख सकते हो 8p का होल स्क्वायर प्लस में 2/3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब a की वैल्यू क्या है 8p और b की वैल्यू क्या है 2/3 क्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8p और b की वैल्यू आ गई 2/3 क्यू। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। समझ गए ना। चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले क्वेश्चन में 3a स्क्वायर है, यहाँ पे 4/3 b स्क्वायर है। क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है, क्या 4/3 किसी का स्क्वायर होता है। 4 तो होता है 2 का स्क्वायर बट 3 नहीं होता। 3 के लिए अंडर रूट चाहिए, √3 का स्क्वायर होता है। बट बीच में हमारे पास रूट में कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कुछ तो कर सकते हैं। चाहे आप इसको √3 में बना लो, चाहे अगर √3 में बनाओगे, आपको पता है √3 वाला रूल, नहीं पता है तो √3 वाला बता देता हूँ। √3 का मतलब होता है √3 को 2 बारी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है 3 ही बचता है। 3 3 जा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। चाहे तो उस फॉर्म में बना लो, उस फॉर्म में बनाओगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में बना लो, चाहे आप क्या कर लो 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। इजी क्या है आप बताओ, इजी है इस फॉर्म में। चलो इस फॉर्म में कर लेते हैं। देखो 3a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3a स्क्वायर प्लस 4ab 4/3 b स्क्वायर। चलो हम क्या करते हैं सुनो अच्छे से। 3 को लिख सकते हैं √3a का होल स्क्वायर, इसको अभी ऐसे रहने दो। 4 को लिख सकते हैं 2 और 3 को √3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बना क्या 2 इंटू a की वैल्यू है √3a और b की वैल्यू है 2/√3b। अब देखो √3 से √3 चला गया ना, 2 2 जा 4ab आ गया देखो 4ab। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई √3a और b की वैल्यू आ गई 2/√3b। तो बन गया √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात अच्छे से। ठीक है,
आपको सुनो, √3 क्यों किया, अभी आपको मैंने समझाया था। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर क्या दे दिया हमारे पास, 3। ऐसे देखो 6 पार्ट, ये होमवर्क रहेगा बट हिंट में दे रहा हूँ। हिंट क्या है, आप 9/5 को लिख सकते हो 3/√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 5b² को लिख सकते हो आप √5b का होल स्क्वायर। ये देगा 3 ये देगा 9/5 एक्स स्क्वायर, और ये देगा 5b², ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a² + 2ab + b²। आई थिंक आपको बातें समझ आ रही सारी। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 आ रहा है, तो एक काम करते हैं, अभी आज के लिए हम 2 ही एक्सरसाइज रखते हैं, इतने सारे होमवर्क भी हैं। आप 4.1 4.2 और आइडेंटिटीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आप सबसे आइडेंटिटीज कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको कमेंट बॉक्स में सारी आइडेंटिटीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं हम 4.3 करेंगे, ठीक बच्चा। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ आया हो, तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, जिससे अगली वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है।